नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है आशुतोष मिश्रा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और बनारस से ताल्लुकात रखते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि संसद में किस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत माता पर एक रिमार्क को लेकर इतना बवाल हो गया कि उस जो उन्होंने भाषण दी उनमें से उस चीज को कट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अमित शाह जी ने जो भाषण दिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, उसमें मणिपुर का काफी कम जिक्र किया और यहाँ वहाँ की बातें ज्यादा की। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार। और देखिए, ये पूरा प्लानिंग के तहत किया गया कार्य है। और लोकसभा में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के 50 मिनट के भाषण में उनको सिर्फ जो है 4 बार दिखाया जाता है। ये एक पूरा प्लान है कि राहुल गांधी जी के इमेज को ख़राब की जाए। और अमित शाह जिस तरीके से भाषण दे रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई देश का गृह मंत्री भाषण दे रहा हो। कोई लग रहा था कोई आम कार्यकर्ता भाषण दे रहा हो, जो कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता भाषण दे रहा हो। ऐसी क्या उम्मीद कर रहे थे आप अमित शाह से, कुछ अलग बोल दे कि तब हम कह सकते हैं कि देखिए, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। वो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्हें मुद्दे की बात करनी चाहिए ना। ये लोग मुद्दे से भटकते हैं। मुद्दे से भटकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुद्दा अविश्वास प्रस्ताव था, अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित बातचीत हुई। अटल बिहारी नरसिम्हा राव देखिए, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? पहले तो ये बताने की जरूरत है क्यों लाया गया था। क्योंकि इनको लोगों को बुलाया जाए और मणिपुर पे चर्चा की जाए। हम सभी विपक्षियों का यही मानना था कि मणिपुर पे चर्चा की जाए, इनको बुला करके चर्चा करवाया जाए, इसलिए था। लेकिन ये लोग मणिपुर पे बोल ही नहीं रहे थे। ये तो कोसने वाली सिर्फ बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बोला कि वी विल रिस्टोर पीस इन मणिपुर, यानी कि शांति बहाली की जाएगी मणिपुर में। अरे 2 घंटे में आप 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में आप सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट बोल रहे हैं, जो कि देश का एक राज्य पूरी तरह से जल चुका है, जहाँ पे स्त्रियों को नंगा करके दिखाया जा रहा है। वहाँ पे आप इस 2 मिनट बोल रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है, जिसपे पूरा विपक्ष विश्वास प्रस्ताव लाया था, उस पर 2 घंटे में आप सिर्फ 2 मिनट बोल रहे हैं। ये शर्म की बात होनी चाहिए। इस पे तो आप सभी पत्रकारों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि 2 घंटे 13 मिनट के भाषण में आपको 2 घंटे मणिपुर पे बोलना चाहिए था। लेकिन आपने सिर्फ 2 मिनट दिए। वो तब दिए जब विपक्ष बाहर जा रहा था, वॉकआउट कर दिया, तब आपने बोला, ताकि कोई उसमें रोक टोक ना करे। तो स्मृति ईरानी तो आरोप लगा रही है कि चलिए मणिपुर का तो छोड़िए, यहाँ पार्लियामेंट में संसद में इंडिसेंट कह दिया राहुल गांधी को। देखिए, वो मेढक हैं, वो पीला मेढक है। जैसे बरसात आती है ना, तो पीला मेढक बाहर आ जाता है और टर करता है। उसी तरह रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर और इनके जो है स्मृति ईरानी, ये सब इनके रखे गए हैं। कह रहे हैं कभी राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी हक करते हैं, कभी आंख मारते हैं। तो ये असंसदीय व्यवहार क्यों? देखिए, पहली चीज तो फ्लाइंग किस उन्होंने किया नहीं था। आपके कांग्रेस वाले जो है स्वीकार कर रहे हैं, बड़े बड़े वकील स्वीकार कर रहे हैं कि फ्लाइंग किस किया था, लेकिन उनको ये आपत्ति क्यों हुई? क्योंकि वो तो मोहब्बत की दुकान फैला रहे थे। देखिए आपके आपस में जो है वो नहीं है, यूनिटी नहीं है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने अधीर रंजन जी को, आपने भी वीडियो देखा होगा, वो शायद कैमरे में कैद हो गया, गलती से कैद हो गया। ये करवाना नहीं चाहती थी बीजेपी, लेकिन हो गया गलती से, लेकिन कुछ अच्छा ही हो गया। उन्होंने अधीर रंजन जी को कहा बैठिए आप, और स्पीकर की तरफ इशारा किया कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शोरगुल ज़्यादा था, इसलिए कहा मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ, इसलिए उसको तो आपने नई बात कह दी, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कही है कि फ्लाइंग किस दिया और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। पत्रकार महोदय और उनके जो मेढक पीले वाले मेढक है, वही टरटर कर रहे हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। हमने तो बात की है ना, बकायदा वकीलों से भी बात की है हमने, कांग्रेस के, और कांग्रेस के जो कांग्रेस से क्यों करिए, आप भाजपा से पूछिए ना। आप विकास के बारे में बात करिए ना। अभी फ्लाइंग किस फ्लाइंग किस का कौन सा मुद्दा हो गया? हम तो खुद ही कह रहे हैं कि फ्लाइंग किस जो किया गया था, वो स्पीकर साहब यहाँ बैठे थे, स्मृति ईरानी यहाँ बैठी थी, हम तो खुद ही कह रहे हैं। तो अलग अभी आपने मोदी जी अभी विदेश दौरे से आए थे, उन्होंने जाके कहा कि हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। आप कह रहे हैं विकास की बात करना चाहिए संसद में, वही तो विकास की वो बात कर रहे थे, जनधन योजना ये सब। नहीं, आप क्या करें, विकास की बात करें, मणिपुर की बात करें? जी देखिए, पहली चीज तो मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहले चर्चा मणिपुर पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे जो हो रहा है वो अभद्र है और अटिप्पणीय है, और देश की गरिमा को तार करने वाला हो रहा है वहाँ पे। वो जैसे राहुल गांधी जी ने कहा भारत माता की हत्या, तो भारत माता की हत्या ही हो रही है। अगर कोई एक सपूत या एक नागरिक अगर मरता है या शहीद होता है, तो उसमें भारत माता को भी हानि होती है। इस आधार पे भारत माता की भी हत्या है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था आर्मी को तैनात कर देना चाहिए, तो किस वजह से आर्मी को तैनात नहीं किया गया? देखिए, ये तो वहाँ पे करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ के जो सीएम है उनको भी नहीं हटाया गया। ये हो सकता है उनके इशारे पे हो रहा हो, ये मैं पूरी तरीके से मैं डीपली नहीं कर सकता, लेकिन ये हो सकता है उनके इशारे पे हो रहा हो। तो जब आपको समझ आ रहा है
है, समूचे कांग्रेस को समझ आ रहा है, समूचे जनता को समझ आ रहा है, तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है, किस विफलता की वजह से हम जो है सरकार पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं? दबाव बनाने के लिए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसीलिए बुलाया गया था चर्चा करने आपको के लगता है लिए। उसका कुछ निष्कर्ष निकला? लेकिन हम जब विपक्ष बाहर निकल गया, वॉकआउट कर गया, तब 2 मिनट में बोला कि वहाँ पे सब ठीक है, वहाँ पे सब ठीक हो रहा है, अब वो फिर प्रगति के मार्ग पे आ जाएगा। अब इंटरनेट बंद कर देने से अगर वहाँ की कोई सूचना नहीं मिलती है तो जनता को लगेगा कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा हो गया है। ये उनका रणनीति है और वो वही कर रहे हैं। वहाँ पे इंटरनेट बहाल किया जाए तभी पता चल पाएगा कि मणिपुर में अब क्या चल रहा है। भाजपा ने कश्मीर से संबंधित भी बातचीत की थी, कश्मीर में जो इंसर्जेंसी है, इंटॉलरेंस है, उसको हमने रिस्टोर किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर में रोज आया दिन कहीं ना कहीं हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। वो कहाँ से इन्होंने तो बकायदा आंकड़े दिए। वो आतंकी या उग्रवादी वो कहाँ से आ रहे हैं, इस और पे इन्होंने- इस पे कोई चर्चा की? हर रोज सैनिक 2-4 सैनिक रोज न्यूज में देखते हैं हम लोग, 2-4 सैनिक रोज हमारे शहीद होते हैं। उस पे कोई चर्चा की? नहीं किया। अगर सब अच्छा चल रहा है तो हमारे सैनिक शहीद क्यों हो रहे हैं? हमारा एक भी सैनिक शहीद नहीं होना चाहिए। ये हो तब हम समझेंगे, आप आश्वासन दे रहे हैं कि कांग्रेस समझेंगे कि कश्मीर पूरी तरीके से आजाद है, तब हम समझेंगे। हमारे अगर एक भी सैनिक का गला नहीं कटता है, अगर एक सैनिक शहीद नहीं होता है, तब हम समझेंगे। लेकिन आज भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। प्रश्न सुनिए मेरा। जी। प्रश्न मेरा ये है सर, तो आप आश्वासन दे रहे हैं कि कांग्रेस अगर 2024 में या 2029 में आती है तो एक भी जवान शहीद नहीं होगा? जी बिल्कुल, हमने पहले भी किया था। और अगर आपके राज्य में कोई जवान शहीद नहीं हुआ? नहीं, जवान शहीद होते थे लेकिन इनके मुकाबले कम होते थे। हमने बॉर्डर पे कहना क्या चाहते हैं? हमने बॉर्डर पे ड्रोन, हमने बॉर्डर पे कैमरा, तो कह रहे हैं बुलेट प्रूफ जैकेट देते हैं। कितने कैमरे कितने ड्रोन चला रहे हैं इस समय। ये तो सैनिकों को खाना तक नहीं देते हैं। अगर सैनिक मुद्दा उठा देते हैं तो उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता तो है, मिलिट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स करार दिया जाता है, उसको देशद्रोही करार कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि देश के सैनिकों का नहीं है, देश के रखवालों का नहीं है, देश के किसानों का नहीं है। अभी पहलवान जो थी हमारी महिलाएं बहन बेटियां, वो 1 महीने तक खड़ी रही, लेकिन उस पे बाद क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? और राहुल गांधी ने क्या बोल दिया? सिर्फ मोदी पे एक चुनावी भाषण बोल दिया तो उनकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी गई। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस प्रकार से देश में, जैसे सबसे पहले तो मैं आर्मी की बात कर दूं, ओपनिंग स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि मिलिट्री इंसर्जेंसी को कम करने का काम भाजपा ने किया। ये बकायदा ओपनिंग स्टेटमेंट में संसद में बात कही गई थी, और आप प्रश्न उन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने मिलिट्री के लिए, उन्होंने ये भी बात बोली कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी जो है दिए गए, नए हथियार जो है मुहैया कराए जाते हैं। एक बात बताइए, बुलेट प्रूफ अगर जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई होती तो पुलवामा हमला होता? इंटेलिजेंस ने बोला था, लिखित भी दिया था कि वहाँ पे हमला हो सकता है, लेकिन मांगने के बाद भी उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? जब इतना सब कुछ हो रहा है तो पुलवामा हमला कैसे हुआ? और वो 17 किलो RDX कहाँ से आए? आज तक कुछ पता चला? और मिलिट्री की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, यानी कि मैं कहूँ साफ शब्दों में कि जैसे किस प्रकार से अगर कोई जवान आवाज उठाता है तो सीनियर जूनियर वाला मसला वहां पर भी चलता है, और उसी तरीके से वहां अंदर जो होता है रेस्ट्रिकेट या कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। इसमें भाजपा का कैसे लेना देना? कुछ भी होता है, कोई सांस भी गलत ले ले तो आप भाजपा को आरोपित कह देते हैं। देखिए, ये बिकाऊ मीडिया का बात है। सर, प्रश्न पूछना बिकाऊ मीडिया नहीं है। अगर आप प्रश्न का उत्तर देने में असक्षम है तो आप साफ से बोल सकते हैं, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे। इंटरनल पॉलिसी कुछ भी हो सकती है, मिलिट्री की होती है, होगी, लेकिन कोई अगर कोई उस पे आवाज उठाया है तो उस आवाज पे जांच होनी चाहिए। और ये आज से नहीं होता है सर, मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से आती हूँ इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, आपको जानकारी होगी, लेकिन उस पे क्या रिपोर्ट आया? उसके बाद सस्पेंड होने के बाद क्या रिपोर्ट आया उस पे? अब खाना की क्वालिटी क्या है आपने कभी बताया? पर ये खाना की क्वालिटी और जो हथियार है वो पहले से ही हो रहे हैं। आप रफायल पे कोई कुछ बोल देता है तो कहते हैं कि ये जो है आप भाजपा तो कह रहे हैं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है कांग्रेस को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सामुदायिक दंगा पहले कराया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। ये 9 साल से सरकार में होते हुए भी ये विपक्ष में ही बैठे हैं। इनको विपक्ष की फोबिया हो चुकी है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से विपक्ष बैठे थे और इनको विपक्षी फोबिया है, तो ये अभी भी विपक्ष में ही बैठ करके इनको पता नहीं है, ये भूल जाते हैं कि हम सरकार चला भी रहे हैं कि विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो बतौर विपक्ष आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि अब किस प्रकार से किन मुद्दों पर बाध्य किया जाए प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहले बाध्य आपने संसद में किया, हालांकि वो बोले नहीं, अब इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे कि किस प्रकार से आपकी तैयारी रहेगी? देखिए, हम लोग किसान, बेरोजगारी और नौजवानों, महंगाई और शिक्षा और जो है हेल्थ, इस पे हम लोग विकास पे बात करेंगे, और हम अगर आगामी सरकार हमारी आती है तो हम लोग इस पे काम भी करेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार
से आशुतोष मिश्रा जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने बातचीत की कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो किन विषयों से संबंधित बातचीत करते हैं और मणिपुर से संबंधित कितनी कम बातचीत जो है वो करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।